जय हिंद दोस्तों, ITI एजुकेशन हब में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, HL की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है डिप्लोमा और बीटेक के बच्चों के लिए, जो अप्रेंटिस के थ्रू यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है HL की तरफ से। तो भारी मात्रा में यह अप्रेंटिस निकाली गई है डिप्लोमा जो किए हैं, जो बीटेक किए हैं उनके बच्चों के लिए। तो इसके बारे में फुल नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है, क्या क्या एज क्राइटेरिया है, कितनी सीटें हैं, कितना स्टाइपेंड मिलेगा अप्रेंटिस के दौरान। और ये कानपुर के लिए निकाली गई है, कानपुर अप्रेंटिस के लिए निकाली गई है। HL में कानपुर अप्रेंटिस के लिए निकाली गई है। तो दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर बीच में आप स्किप करते हैं तो आपको पूरे नोटिफिकेशन के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होगी और आपको फॉर्म भरने में दिक्कत होगा, हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखते समय आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी यह वीडियो प्राप्त हो सके और वो भी HL की तरफ से जो अप्रेंटिस निकाली गई है उस फॉर्म को फिलअप कर सकें। तो आइए देखते हैं इसके फुल नोटिफिकेशन के बारे में। तो इसमें फुल नोटिफिकेशन जो जारी किया गया वो 6/7/2022 को यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। HL की तरफ तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान कानपुर की तरफ से यह नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें अगर देखते हैं तो इसमें क्या किया है कि 4 या 3 वर्षीय जो डिग्री है, इसमें 4 या 3 वर्षीय तकनीकी जो डिप्लोमा इंजीनियर है, जो बीटेक है, वो बच्चे वर्ष 2022-23 प्रशिक्षक चयन जो कर रहे हैं उनके लिए भी यह फॉर्म निकाला गया है। लेकिन वो पास आउट हो गए होने चाहिए, पास हो गए होने चाहिए, ना कि वो अपीयरिंग कर रहे हो। तो जो अपीयरिंग कर रहे हैं वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या और कंडीशन मांगा गया है। तो इसमें देखते हैं इंजीनियरिंग की शाखा क्या क्या है, जैसे ब्रांच कौन कौन से चाहिए इनको। तो इसमें देखते हैं तो मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, MES इंजीनियरिंग और लाइब्रेरी साइंस, ये सभी ब्रांच के बच्चे जो हैं इस अप्रेंटिस फॉर्म को भर सकते हैं। डिग्री संबंधी शाखा में इसमें देखते हैं जो विश्वविद्यालय से 4 साल का बीटेक किया होना चाहिए आपके पास, किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, या तो आप 3 साल के डिप्लोमा किए होने चाहिए इसी सभी ट्रेडों में। 3 साल का या तो आपके पास डिप्लोमा हो, या तो 4 साल का आपके पास बीटेक हो किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी के तहत से। उसी तरह से लाइब्रेरी साइंस के लिए भी वही बात बोली गई है कि आपके पास 1 ईयर, या तो इसमें दिखा गया है कि 1 ईयर लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी आपके पास 1 साल का होना चाहिए, या तो 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपको, बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी की तरफ से आपका डिप्लोमा चाहिए। तो दोस्तों, ये फॉर्म जो है ऑफलाइन फॉर्म निकाला गया है, इसको आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकते हैं, ऑफलाइन निकाला गया और वहाँ पर एक एड्रेस दिया गया, वहीं पर आपको उसको पोस्ट करना है HL कानपुर के तहत। इसमें देखते हैं फार्मेसी के तहत, फार्मेसी में भी वही कहा गया कि डिप्लोमा आपके पास, डिप्लोमा रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपको फार्मेसी होना चाहिए। MOM या SP आपके पास जो होना चाहिए 2 साल का होना चाहिए, डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। 2 ईयर डिप्लोमा MOM एंड SP फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी के तहत से। अगर व्यवसाय की बात किया जाए कि आप कब के पास आउट होने चाहिए, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि 2020, 21, 22 में डिप्लोमा डिग्री उत्तीर्ण किया हो। आप चाहे 2020 के हो, चाहे 2021 के हो, चाहे 2022 के हो, उसी सन में आप डिप्लोमा की उत्तीर्ण किए हो, तभी उस फॉर्म को आप भर सकते हैं। अन्यथा उससे पहले वाले बच्चे जो हैं इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। और किस कंडीशन में नहीं भर सकते हैं कि इसमें आपका कोई भी बैक पेपर ना हो, या तो आप उसमें फेल हो, या आपका डिप्लोमा में जो है या बीटेक में अब चल रहा हो, कंटिन्यूस समय हो। और आयु की अगर बात किया जाए, आयु सीमा की बात किया था 30/7/2022 को न्यूनतम आयु आपके लिए 18 वर्ष होनी चाहिए, मतलब न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है 26 वर्ष होनी चाहिए। वहीं पर अगर छूट की बात करें तो अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट और OBC जनजाति के लिए, OBC जाति के लिए 3 वर्ष की छूट, और यहीं पर 10 वर्ष की दिव्यांग श्रेणी के लिए जो एज ए गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार से दिया जाता है, उसी के तहत इसमें रखा गया है। अभ्यर्थी के लिए कोई सामान्य निर्देश, जैसे कि सामान्य निर्देश क्या है कि इसमें जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त करना है, तो इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर करके रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो शिक्षक अधीन, जिससे कि इसमें क्या कहा गया है कि केवल भारतीय राष्ट्रीय अध्ययन को आवेदन कर सकते हैं, जो केवल भारतीय हैं वही यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं, अदर कंट्री या अदर स्टेट नहीं आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इसमें और इन्फॉर्मेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की बात करें, तो इसमें क्या कहा गया है कि आवेदन प्रारूप इस विज्ञप्ति में संलग्न है। जो भी है उसमें जो आवेदन आपको ऑफलाइन करना है, जो भी ऑफलाइन फॉर्म भरना है, वो फॉर्म इसके नीचे जो है ऐड कर दिया गया, उसको आप प्रिंट आउट निकलवा कर वहाँ से फॉर्म भर करके उसको स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें साफ साफ लिखा है किसी भी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र हाथ द्वारा व्यक्तिगत स्वीकार नहीं किया। अगर आप वहाँ पर जा करके सीधे डायरेक्ट सोचें ऑफिस में दे, तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको आपको डाक के द्वारा ही, कंपल्सरी डाक के द्वारा या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही आपको भेजना है। तो वह यहाँ पर एड्रेस दिया हुआ है जहाँ पर आपको यह फॉर्म को भेजना है, जैसे सेवा में मुख्य प्रबंधक तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, परिवहन वायुयान प्रभाग, डाकघर चकेरी,
जिला कानपुर, पिन कोड दिया गया है इतना, वहीं पर इंग्लिश में दिया गया है। इसी पते पर आपको इस फॉर्म को भर के भेजना है। और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटैच करना है तो इसमें देखिए साफ साफ लिखा है। पहला हाई स्कूल प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र आपके पास 6 प्रति होनी चाहिए। डिप्लोमा डिग्री अंक इंटरनेट डाउनलोड रिजल्ट का 6 प्रति हो, या डिप्लोमा डिग्री की 6 प्रति हो, डिप्लोमा डिग्री या अप्रेंटिस पंजीकरण प्रोफाइल की 6 प्रति हो, आधार कार्ड पैन कार्ड की 6 प्रति होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र का प्रमाणित 6 प्रति होना चाहिए। और वो 1/1/2009 के बाद का होना चाहिए, 1/1/9/2019 के बाद का होना चाहिए, तभी वो वैलिड माना जाएगा। उससे पहले का अगर होगा, जैसे 2018 का आप अगर लगा देते हैं, 2018 का लगा देते हैं तो ये आपका मान्य नहीं माना जाएगा। कोविड सर्टिफिकेट भी आपको लगाना है, अगर आप टीका लगवाना है तो कोविड सर्टिफिकेट निकलवा लें और उसको लगाएं। और उसके बाद जाति प्रमाण पत्र भी आपको उसकी भी एक 6 प्रति लगानी है। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा गया है। आगे देखते हैं कि इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होता है, कोई परेशानी होती है तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, इसी पर आप कॉल करके 9 से 9 आप इसको बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। आरक्षण का जो व्यक्ति दावा करते हैं, जो भी आरक्षण का दावा करते हैं, आरक्षण का दावा जो करते हैं, जैसे कि आरक्षण का दावा करते हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र आपके पास अवश्य होना चाहिए, तभी आरक्षण का हो सकता है। एचएल में विज्ञप्ति और उसके तहत चयन प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार है। जिस कोई भी अगर होता है तो एचएल उसको निरस्त भी कर सकती है अगर कोई भी त्रुटियां पाई जाती हैं, तो इसमें साफ साफ लिखा गया है। अंतिम रूप से चयनित क्या होता है, अंतिम रूप से चयनित अभी सूचना पत्र डाक द्वारा भेजा जाएगा। जब चयनित हो जाएंगे तो आपको सूचना जो है डाक के द्वारा भेजा जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसमें देखे जाएँ और क्या क्या कंडीशन दिखाया गया है, तो डिप्लोमा धारक के लिए स्टाइपेंड जो होता है, जो डिप्लोमा धारक के स्टाइपेंड अधिनियम 1961 के तहत जो सरकारी गवर्नमेंट ऑफ रूल के अनुसार दिया जाता है, उसी के तहत इसमें आपको स्टाइपेंड मिलेगा। जो भी मान चलते हैं 8,000 से लेकर 9,000 के बीच में जो भी आपका स्टाइपेंड होगा वही आपको मिलेगा, ठीक है। उसमें संलग्न कोविड-19 सर्टिफिकेट के बारे में इसमें पुनः बताया गया, जो कि हमने आपको बता दिया। चयन प्रक्रिया की अगर बात करें, तो शिक्षक का चयन 100% मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसमें मेरिट परसेंट के आधार पर किया जाएगा। इसमें कोई न तो कोई रिटन एग्जाम होगा, न तो कोई इंटरव्यू कराया जाएगा। इसमें कोई भी ऐसी प्रक्रिया नहीं होगी जिसमें एग्ज़ाम की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं करेगा, केवल मेरिट लिस्ट पे ही आपका सिलेक्शन कर दिया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो व्यक्ति हैं उनके लिए 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो उसमें 1 वर्ष से अधिक का प्रमाण पत्र आपके पास, बहुत पुराना प्रमाण पत्र आपके पास नहीं होना चाहिए। चयन प्रक्रिया संबंधित अगर देखा जाए तो इसमें क्या कंडीशन बताया गया है, चयन प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर या चयन होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी अनुसार अयोग्य पाया जाता है तो बिना किसी सूचना के अभ्यर्थी को तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। कोई भी आपत्तिजनक सूचना अगर उसको एचएल को मिलती है तो आपको जो भी फॉर्म भरे रहेंगे आपकी को निरस्त कर देगा। उसमें हेर फेर नहीं होगा, वो तुरंत एचएल जो है उसको निरस्त कर देगा, आपको वहाँ से हटा देगा। आपके पास जो होना चाहिए अप्रेंटिस पोर्टल पर जाकर अभ्यर्थी का जो अप्रेंटिस पोर्टल में लिखा है, अप्रेंटिस पोर्टल पर अभ्यर्थी का वह ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र, आधार, जन्म तिथि, व्यवसायिक प्रशिक्षण आदि सभी उसमें पोर्टल पर जाकर के भरा होना चाहिए। जो नेशनल अप्रेंटिसशिप पोर्टल है इस पर जाकर आप उसको फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें देखिए यही नीचे दिखा गया कि आपको क्या क्या प्रमाण पत्र, स्व प्रमाणित प्रमाण पत्र है। आपको जो प्रमाण पत्र आप लगाएंगे उसमें आप अपने हाथ से स्व प्रमाणित करेंगे उसमें तब उसको संलग्न करेंगे। जैसे अप्रेंटिस पंजीकरण द्वारा पंजीकृत हुआ प्रोफाइल कापी संलग्न करना है, हाई स्कूल प्रमाण पत्र है, डिप्लोमा है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, निवास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, इन सभी प्रकार के जितने भी प्रमाण पत्र हैं सबको आपको इस पर प्रिंट आउट निकलवा करके इसमें भर करके फॉर्म को स्व प्रमाणित करके भेजना है। यही आपको ये फॉर्म का प्रारूप है जो कि इस इंटरनेट के द्वारा निकलवा कर आप इसे भर करके उसमें जमा कर सकते हैं। दोस्तों ये फुल नोटिफिकेशन एचएल के बारे में था, टोटली एचएल के बारे में फुल नोटिफिकेशन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।